तो ऋषि है, राजर्षि है, महर्षि है। सबसे पहले तो राजर्षि होता है, जो राजाओं में भी ऋषि जैसा जीवन जीते हैं तो उसको राजर्षि बोलते हैं। राजा, ऋषि, राजर्षि। क्योंकि राज करते हुए भी जो संसार में निर्लिप्त रहते हैं तो उसको राजर्षि कहते हैं। और फिर ऋषि जो जंगल में जाकर भजन भक्ति करते हैं, और ऋषियों में भी जो महान होते हैं तो उनको महान 400 ऋषि ही महर्षि कहा जाता है। तो राजर्षि, ऋषि, महर्षि, और जिन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मरूप हो गए, उनको ब्रह्मर्षि बोलते हैं। और देवों में भी जो ऋषि समान है, देवों में ऋषि, उसको देवर्षि बोलते हैं। तो नारद जी तो देवर्षि है, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं हमको, किंतु वो हमको पाठ पढ़ाने के लिए चरित्र कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का अभिमान आएगा तो उसी चीज़ में हम पढ़ेंगे, उसी चीज़ में हमारा पराभव होगा। कभी भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। आज वही बात हो गई अभिमान में। नारद जी की अभी जो चीज़ पर विजय पाई थी उसी चीज़ से पराजित होने के लिए जा रहे। विवाह करने का मन हो गया। नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर अभी सोचा कि ये कन्या मुझसे ब्याह तो नहीं करेगी, मेरा रूप कहाँ है और ये तो कितनी रूपवती है, क्या करूँ तो मेरा सौंदर्य बढ़ जाए तो ही ये कन्या मुझसे ब्याह करेगी। भगवान विष्णु के पास गए नारद जी और कहा कि मुझे आपका स्वरूप दे दीजिए, आपका रूप दे दीजिए। आप में जितना अच्छा रूप है, सौंदर्य है, वो सब मुझे दे दीजिए। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तव वृणुयात माम यथा सावे श्रीमती क्षितिपात्मजा। हे भगवान विष्णु, वो जो राजा की कन्या श्रीमती मेरा वरण कर ले, ऐसा मुझे रूप आपका दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि रोगी आदमी कुछ भी खाने का मांगता है किंतु वैद्य देते नहीं है। रोगी जो होता है उसको तो कुछ भी खाने का मन होता है, किंतु उसका रोग बढ़ जाए ऐसा खाने का देना नहीं चाहिए। डायबिटीज वाले होते हैं उसको भी लड्डू खाने का मन तो होता ही है, किंतु देना नहीं चाहिए, है ना। मन तो हो ही जाता है। हमारे एक भाई है गुजरात में, वो कहते थे कि मैं कभी भी शादी ब्याह में या कोई भी फंक्शन में जाता हूँ, भोजन के फंक्शन में, तो मेरे दोनों साइड में एक एक डायबिटीज़ वाला बैठाता हूँ भोजन करने के लिए। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते कि उसकी थाली में जो भी पकवान आएगा, लड्डू या कुछ भी मिठाई, वो तो खाएंगे नहीं, डायबिटीज़ है इसलिए, वो मुझे दे देंगे तो मुझे 3 लोगों का हो जाएगा। डायबिटीज़ वाले भी लोग मीठा खा ही लेते, फिर बाद में इंसुलिन ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं। रोगी को खाने का मन तो होता है, किंतु यदि उनका रोग बढ़ाना नहीं है तो उसको देना नहीं चाहिए। विष्णु भगवान ने सोचा कि अभी नारद जी रोगी बन गए हैं, काम रोग से रोगी बन गए, अभी मैं रूप दे दूंगा उसको तो फिर उसका रोग बढ़ता ही जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही कि जैसे तुम्हारा परम हित होगा वैसा मैं करूंगा। विष्णु भगवान ने कहा कुपथ माग रुच व्याकुल रोगी बैदन देई सुनहु मुनि जोगी यही बीती हित तुम्हार में ठयवु कही अस अंतर हित प्रभु भयवु। भगवान ने कहा कि रोगी कुछ भी मांगता है किंतु वैद्य देते नहीं है, वैसे ही मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। दुनिया में 3 चीज होती है, अहित, हित और परम हित। हमारा भी 3 प्रकार से होता है, दूसरे का भी 3। अहित, कोई हमको नुकसान पहुंचाता है तो वो हमारा अहित होता है। इस लोक की कोई भी चीज हमको मिल जाती है या इस लोक की कोई भौतिक वस्तुओं में हम प्रगति करते हैं तो वो हमारा हित होता है। और आध्यात्मिक मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा परम हित कहलाता है। अहित, हित और परम हित 3 होता है। भगवान ने कहा नारद जी से तुम्हारा परम हित होगा वैसा मैं करूंगा। तो नारद जी को भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, वानर का रूप दे दिया नारद जी को। और नारद जी वानर का रूप लेकर
सभा मंडप में आ गए जहाँ कन्या का स्वयंवर हो रहा था। और नारद जी को अभी ऐसा भगवान ने बना दिया ने कि नारद जी तो अपने आप को विष्णु समान ही देख रहे थे, वो विष्णु समान ही देखते थे। कई लोग नारद जी को नारद जी के रूप में देखते थे। बाजू में दो शिव के गण बैठे हुए थे, वो उसको वानर के रूप में देख रहे थे। सबको अलग अलग दिखाई दे रहा था। अभी ये दुनिया में ऐसी बात होती है कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। एक में से ही कई प्रकार के अलग अलग मैसेज भी जाते हैं एक ही बात में से। एक बात याद आ गई तो मैं आपको बता दूं कि एक राजा थे, तो राजा बहुत सालों से राज कर रहे थे। तो सोचा कि अब मैं अंतिम मेरा जो राज है वो मेरे पुत्र को सौंप दूं और एक बड़ा उत्सव मना लूँ, बाद में मैं मेरा राज्य मेरे पुत्र को सौंप दूंगा। तो एक बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया राजा के द्वारा। मित्र देश के अन्य भी कितने भी राजा लोग थे उनको सबको आमंत्रित किया गया कि आप सब आओ और उत्सव में आओ। अपने एक गुरुदेव थे, गुरुदेव को भी जंगल में से झोपड़ी में रहते थे वहाँ से बुला लिया, आप भी ये उत्सव में आ जाओ। सगे संबंधी मित्र देश के सब राजा लोग, राजकुंवर लोग सब आ गए। उत्सव चल रहा था। एक दिन रात का समय था और एक नर्तकी नृत्य कर रही थी। राजा बैठे थे, राजकुमार बैठा था, राजकुमारी बैठी थी, राजकुमारी बैठी थी, गुरुदेव बैठे थे, सब मित्र देश के राजा भी आए थे, बैठे थे। एक नर्तकी नृत्य कर रही थी। राजा ने अपने गुरुदेव से भी थोड़ी सोना मोहर दे दी थी, सुवर्ण मुद्राएं, कि कभी आपको यदि मौज आ जाए तो नर्तकी को भेंट देने के लिए ये सुवर्ण मुद्रा आपके पास रखो। सब बैठे थे, नर्तकी गा रही थी, नृत्य कर रही थी। बस पूरी रात चल गई, सुबह होने की तैयारी थी। तभी जो तबला वाला था वो थोड़ा थोड़ा सो रहा था, उसको नींद आ रही थी। कभी कभी झपकी ले लेता था, ज़्यादा नहीं लेता था, थोड़ी सी ले लेता था, ऐसी थोड़ी झपकी ले लेता था तबला वाला। तो तबला वाला झपकी लेता है तो क्या होता है कि थोड़ा ताल चूक जाते हैं, तो नर्तकी को गाने में और नृत्य करने में बाधा पहुंचती है, तो विघ्न होता है। तो नर्तकी ने सोचा कि अभी जो राजा नाराज हो जाएंगे तो वो पारितोषिक देने की जगह पर दंड भी दे देते हैं कि तो राजा है, तो अभी तबले वाले को मुझे सतर्क करना है, सावधान करना है, तो कैसे करूं। तो उन्होंने गाते गाते एक दोहा गा दिया नर्तकी ने। दोहा क्या था कि बहु बीती थोड़ी रही। तबला वाले से सुनाती है नर्तकी, रात बहुत बीत गई, अब तो थोड़ी बची है, बस एक आधा घंटा का काम है। बहुत बीती थोड़ी रही, या में पल पल जाए, उसमें से भी पल पल कम होती जा रही है। बहुत सी रात तो बीत गई, अब थोड़ी सी बाकी रही है, उसमें भी पल पल बीत रही है, अब तो थोड़ा ही समय बाकी है। बहुत बीती थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। एक पलक के कारण, अभी बस थोड़ा ही खेल बाकी है, इसके लिए कलंक मत लगाओ, राजा नाराज हो जाएंगे तो दंड दे देंगे। तो इतना दोहरा गाया नर्तकी ने। तो जो तबला वाला था वो सतर्क हो गया कि मुझे ही सुनाया है। बहुत बीती थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। तो तबला वाला सतर्क हो गया। गुरु बैठे थे राजा के, तो उनके पास जितनी सुवर्ण मुद्राएं थी सब लेकर नर्तकी को दे दी। राजकुमारी बैठी थी, राजा की लड़की, अपने गले में उन्होंने 9 लखा हार पहना हुआ था, वो उतार कर नर्तकी को दे दिया। राजकुमार बैठा था, सुवर्ण का मुकुट पहनकर, वो सुवर्ण का मुकुट, हीरा जड़ित मुकुट उतार कर राजकुमार ने भी नर्तकी को दे दिया। राजा अचंभित हो गए कि ये क्या, पूरी रात चली गई, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, बहुत कुछ गाया, कितना नृत्य किया, कुछ भी, और एक दोहा गाया, और उसमें ये सब लोग क्यों ये लुटाते जा रहे सब कुछ। तो राजा ने नर्तकी से कहा कि अरे तुमने ये कौन सा दोहा गाया, कैसा दोहा गाया कि सबको लूट लिया तुमने।
तो गुरु ने कहा राजा से, नर्तकी से आप मत पूछो, अब उसको नर्तकी भी मत बोलना, ये नर्तकी नहीं है, ये मेरे लिए भी मेरी गुरु है, मेरी गुरु है। उन्होंने जो दोहा गाया, बहुत बीती थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। मैंने उसमें से ज्ञान प्राप्त कर लिया कि सारी जिंदगी मैंने जंगल में रहकर हरि नाम संकीर्तन किया, ध्यान किया, भजन किया, और अब मेरी उम्र भी सब चली गई, थोड़ी बाकी रही, और इसमें भी अभी जा रही है, और मैं आज नृत्य देखने के लिए राज दरबार में आया। ये मेरी गुरु है, मुझे जगा दिया इस नर्तकी ने कि थोड़ी गई, बहुत बहुत बीती थोड़ी रही, तो अब मुझे काम नहीं करना चाहिए। इसलिए सब सुवर्ण मुद्राएं देकर गुरु जंगल में चले गए।